डीजे हल्ली मसाजिद फेडरेशन के जिम्मेदारों ने आज मैसूर के एमएलए तनवीर सेठ से मुलाकात की और उनका शुक्रिया अदा किया। 2 दिन कबल जो है तनवीर सेठ ने कर्नाटक के होम मिनिस्टर डॉक्टर जी परमेश्वर को ख़त लिखा और उन्होंने इसमें ज़िक्र किया कि कर्नाटक के फसादात में जो भी बेकसूर नौजवान गिरफ्तार हुए हैं इनकी रिहाई का इंतज़ाम करें और इस मामले पर गौर व फिक्र करें। साथ ही साथ केजे हल्ली डीजे हल्ली का जो फसाद हुआ इस पर भी वो गौर फरमाएं। तो इसकी जवाबी कार्रवाई में डॉक्टर जी परमेश्वर की तरफ से इन्हें दिलासा दिलाया कि जल्द अज जल्द इस पर कार्रवाई होगी। तो इस बात को लेकर जो है डीजे हल्ली मसाजिद के फेडरेशन के जिम्मेदारों ने तनवीर सेठ का शुक्रिया अदा करते हुए ये कहा कि इन्होंने जो है कौम के लिए एक बेहतरीन कदम उठाया है। खुशी और मसरत का इजहार करते हुए तनवीर सेठ का जो है शुक्रिया अदा किया है। आइए मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी बताएं सर, तकरीबन जो है 3 साल के बाद एक नई उम्मीद लग रही है उन बेकसूर नौजवानों को जो डीजे हल्ली केजे हल्ली के फसादात में आज भी फंसे हुए हैं। तो कल आपने एक लेटर भी जारी किया था। आपके लेटर के बाद जो है काफ़ी लोगों में एक नई उम्मीद देखने को मिल रही है। आज भी डीजे हल्ली के मकामी लोग मसाजिद के फेडरेशन के जिम्मेदारान आपसे मुलाकात करने के लिए आए हैं। तो आप इस मामले में क्या कहना चाहेंगे और क्या उम्मीद है उन नौजवानों के लिए? देखिए, मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मैं शुक्रगुजार हूँ। कर्नाटका के होम मिनिस्टर को डीजे हल्ली केजे हल्ली के फसादात हुए 3 साल होने को आए हैं और जिस वक्त से ये मामला हमारे सामने पेश आया है, लगातार ये मेरी कोशिश है कि हुकूमत से है ना मैं मुकाबला करूं कि जिस तरीके से माहौल दिन ब दिन ख़राब होते गया और ख़राब करने की वजह भी हमारे सामने नज़र आने लगी। इन मामलात को लेकर मैं हुकूमत को पिछली हुकूमत में भी मैंने ख़त लिखे थे, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि आज हमारी हुकूमत आने के बाद होम मिनिस्टर जो जी परमेश्वर हैं, जो साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, मैं उनको ख़त लिखने के बाद जिसमें डीजे हल्ली केजे हल्ली हुबली और शिमोगा इन तीनों जगह में जो फसादात हुए थे, इसमें जो बेकसूरों के ऊपर है ना जुल्म हुआ है, इसके बारे में मैंने ख़त लिखा है जी। तो इसको लेकर आप जिस तरीके से 2-3 दिन में जो पूरे रियासत में हर चैनल में अपने ख्यालात जो जाहिर कर रहे हैं, ये जो भी बात हो, आज मुझे एक उम्मीद है कि मौजूदा हुकूमत में इसके लिए एक हल ढूंढने का एक मौका हमें मिलेगा। आज डीजे हल्ली केजे हल्ली के फेडरेशन के तमाम साथी मुझे मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। मैं समझता हूँ कि मुबारकबाद का हकदार मैं नहीं हूँ, क्योंकि अल्लाह ने मुझे मौका दिया है कि किसी के चेहरे पे ज़री सी खुशी भी अगर मैं देने की कोशिश करूँ तो अल्लाह उसको कबूल करे ना, उसका अजर देने का अल्लाह से मेरी उम्मीद है। आज मैं मानता हूँ कि ऐसे फसादात हमने ना कई जगह पे देखे हैं। जब भी फसादात होते हैं, जिससे ये फसाद होता है उसे बड़े ही आसानी से छूट जाता है, लेकिन बेकसूर इसमें है ना सपड़ जाते हैं। डीजे हल्ली केजे हल्ली के मामले में भी कल मैंने अखबार के साथियों को भी बताया कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख रसूल के ऊपर अगर एक उसे अरेस्ट भी कर लेते तो डीजे हल्ली केजे हल्ली के फसादात हमारे सामने पेश नहीं आते थे। आज जो भी हुआ है, जो भी होना है, अल्लाह के हुक्म के साथ ही होना है। आज हमारे ऊपर जो गुजर रहा है, अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि परेशानियों को भी दूर करें और जो अहबाब जेल के सलाखों में हैं उनकी रिहाई के लिए जो कोशिश करनी है और सही तरीके से अल्लाह हमें, अगर हमारी नीयत साफ़ है तो हमें मदद भी करेगा। और साथ ही साथ मैं झूठी आस दिखाकर, झूठी तसल्ली देकर मैं काम करने वाला मुझसे नहीं हूँ जी। मेरे सामने हकीकत को सामने रखकर काम करना पड़ता है। इसी वजह से मैंने इससे पहले भी जब भी ख़त लिखा, मैं किसी को आज तक मिला नहीं और जो काम मैंने किया करते आया हूँ
जब तक हमें एक नतीजा नहीं मिलता, मैं किसी के सामने जाकर मैं आपका काम करने के लिए खड़ा हूँ ये कहना ज़रूरी नहीं है। सर, आप होम मिनिस्टर को जो खत लिखे हैं, जवाब क्या मिला है सर? क्या रिएक्शन है उनका? देखिए, मेरे ख़त के जवाब में होम मिनिस्टर ने आला ऑफिसरों को वो मेरे ख़त को है ना भेजा है कि कानूनी एतबार से ना इसके ऊपर है ना जो भी कार्रवाई करना है इसे है ना मेरे सामने पेश करें। तो बेकसूरों की निशानदही कैसे करें सर, जबकि सारों को कसूरवार ठहरा रहे हैं? नहीं, मामला जो है केसेस जो पड़े हैं, एक एक आदमी के ऊपर 10, 12, 15 केस डाले हैं और साथ में बॉडी वारंट्स डाले हैं, यूएपीए एक्ट के तहत लाए हैं, तो इन तमाम केसेस को डालने की ज़रूरत थी या नहीं, इसका भी फैसला हुकूमत लेना है। और साथ ही साथ कसूरवार कौन है, बेकसूर कौन है, इसकी निशानगी किस तरीके से होगी, ये हुकूमत जब हमें बुलाएगी हम उनके सामने बात करेंगे। मगर सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि उम्मीद, एक नई उम्मीद हमारे सामने जगी है। अल्लाह से हमारी दुआ है कि अगर हम सही राह में चल रहे हैं तो अल्लाह की मदद ज़रूर हमारे साथ पेश आएगी। डीजे हल्ली, केजे हल्ली के लोगों के लिए आप जो है एक मसीहा बनकर उभर कर आए हैं। जो आपने 3 साल बाद जो आवाज़ उठाई है, तो उन लोगों के लिए क्या पैगाम है कि वो किस तरह से रहें? क्या देखिए, 3 साल बाद आवाज़ उठाने का सवाल नहीं है। लगातार जिस दिन से डीजे हल्ली, केजे हल्ली में ये वाक़या हुआ, उस दिन से भी मैं मेरा काम मैं करता आया हूँ। आपको ये भी याद दिला दूँ, 2020 में जब है ना ये फसादात हमारे सामने हुए, उसके बाद वो उसी साल में दिसंबर के माह में डीजी के सामने हमारा एक प्रस्ताव भी गया था कि बेकसूरों के ऊपर है ना जुल्म हो रहा है, लोगों को आने जाने में तकलीफ़ हो रही है, यहाँ तक कि वहाँ दूध, पानी इससे भी है ना फराहम करने के लिए है ना पाबंदी लगी थी। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर कमिश्नर ऑफ पुलिस बेंगलोर के दफ्तर में भी हमारी मीटिंग हुई और साथ में डीजी के सामने भी हमारा एक वक्फा गया था। पिछले हुकूमत में भी ऐसे मेरे ख़त, कई ख़तें मैंने लिखे थे। आज ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारी ख़ुद की हुकूमत आने के बाद मेरे इस ख़त के जवाब मुझे इस पहली बार मुझे मिला है और एक नई उम्मीद सी भी जगी है कि जो भी करना है ये अल्लाह के रज़ामंदी के साथ काम करने की कोशिश होगी। मैं डीजे हल्ली, केजे हल्ली के अवाम से मैं अपील करता हूँ कि जो भी है सिर्फ दुआओं से काम हो सकता है और तौबा इस्तग़फ़ार करना भी हमारे ऊपर है ना ये ज़रूरी है कि हो सकता है कि जाने अनजाने में भी हमारे से भी क्या गलती हुई है पता नहीं। अल्लाह को राज़ी करने का काम करें। दूसरा, दुआ ये करें कि अल्लाह जो उनके लिए काम कर रहा है अल्लाह उनकी मदद करे कि क्योंकि है ना ये काम करने के लिए लोगों की दुआ बेहद ज़रूरी है। और इसके साथ साथ ये भी मैं कह दूं कि हमारा ये नई हुकूमत आने के बाद हमारे कांग्रेस मुस्लिम लेजिस्लेटिव फोरम हमारी एक कमेटी भी बनी है जिसमें हमारे नसीर अहमद साहब सदर हैं और एन हारिस साहब सेक्रेटरी हैं। अनकरीब में हमारी पहली मीटिंग होने वाली है। इन तमाम मसाइल जो मसाइल हमने ना इंतखाब के दौरान आवाम के सामने रखी थी, इन तमाम का हल ढूंढने के लिए हमारी पहली मीटिंग में इन तमाम चीज़ों के ऊपर रोशनी डालेंगे। और डीजे हल्ली, केजे हल्ली के अवाम से भी मैं ये उम्मीद दिलाता हूँ कि आपके लिए काम करने के लिए चाहे कोई करे या ना करे, मैं नाचीज़ आपके लिए है ना हर हमेशा इसका एक नतीजा जब तक नहीं मिलता मैं आपके साथ काम करने का वायदा करता हूँ। आज जो है आपका एक डेलीगेशन जो है एमएलए तनवीर सेठ साहब से मुलाकात किया है, किस सिलसिले में मुलाकात हुई है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जोर से। डीजे हल्ली मोदी मस्जिद के फेडरेशन के पूरे हमारी कमेटी आगो है तनवीर सेठ साहब से मिलने के वास्ते, इनका शुक्रिया अदा करने के वास्ते। जाके डीजे हल्ली, केजे हल्ली के जो फसादात हुए इससे कम से 3 साल करीब हो चुके हैं। आज तक हमें एक उम्मीद नहीं मिली। शहर मैसूर टीपू सुल्तान के शहर के तनवीर सेठ साहब एक शेर बन को इस ख़त को बड़ी हिम्मत से
हुकूमत के सामने लिख कर हमारे KJHD DJHD के वास्ते जो बेखुसूर जो गए हुए हैं इनके हक में जो आवाज़ उठाई, इनका शुक्रिया अदा करने के वास्ते पूरी DJHD फेडरेशन की पूरी कमेटी जिम्मेदार मिलकर इनके शुक्रिया अदा करने के वास्ते आगे। तनवीर सेठ साहब के अलावा और भी मुस्लिम MLAs हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनके लिए क्या रिक्वेस्ट है आपकी? मैं तमाम हमारे जो नुमाइंदे जो माइनॉरिटी जो लीडर्स हैं, MLA हैं, जो अहदे में हैं, उनसे भी मैं यही उम्मीद है हमारा DJHD KJHD वालों को, और इन्हों भी हमारा साथ देंगे, मिलजुल कर ये करें। खासकर हमारे पुलकेश ने करके AC श्रीनिवास साहब भी वादा करे हैं, मैं सबसे पहले DJHD KJHD के जो बेखुसूर फंसे हुए हैं उनको मैं रिहा करने का पूरी मेहनत पढ़ को रिहा कराता हूँ करके उन्होंने भी उम्मीद दिलाया। हमने पूरे जो भी हमारे इस KJHD DJHD मेहनत पढ़ रहे हैं उनके वास्ते दुआ भी है DJHD KJHD वाले की, और उनसे हमने उम्मीद भी है उन्होंने भी इसके तनवीर सेठ साहब के साथ देंगे, लेकर हमारे इस मसले को हल करेंगे इंशाअल्लाह। आपका नाम? सैयद इम्तियाज़, DJHD फेडरेशन जनरल सेक्रेटरी। मोदी मस्जिद फेडरेशन 40 फुट मस्जिद का फेडरेशन है, उसका सदर हूँ। मेरा नाम सैयद सिराज है। ऐसा इनका तनवीर सेठ साहब वैसा काम करे मालूम हुआ, उनका शुक्रिया अदा करना है। क्या काम करे तनवीर सेठ साहब? वो DJHD KJHD के वास्ते ज़रा औलाद करे, हमारे परमेश्वर सेठ साहब ने लेटर दिया, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, ऐसा ही काम करो। हमारे भी मर्द ही जमीर साहब ही, हमारे इन्हें हारिस ही, सलीम साहब ही, पूरे ही हमारे मुसलमान जब देख कोई कर को दे रहा तो बच्चा का आज भी बच्चे जेला में हैं? जेला में 20-30 पन मुझे नहीं, बहुत बिलबिला रही, जरा वाक़ा पढ़ कर काम कर दे रहा था, हमारे पूरे मिलकर काम